हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं बिहार से बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बिहार से जीके क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस नगर में बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड की स्थापना की गई थी? तो फतुहा में बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड की स्थापना की गई थी 19 जनवरी 1978 ईस्वी में। 19 जनवरी 1978 में फतुहा में बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? तो 17वीं शताब्दी की बात कर रहा है तो पटना में स्थित थी 17वीं शताब्दी में लोहे की खान। और अगर वर्तमान की बात करें तो बिहार में सोने की खान जमुई जिला में अभी है। और आंकड़े के अनुसार देश में स्वर्ण आयात का सबसे बड़ा हिस्सा बिहार के पास है, करीब 44%, यानी 22.28 करोड़ टन है बिहार में सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब माना जाता है? तो बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ 1860 से 62 के बीच का जो अवधि है, 1860 से 62 का जो समय है बीच का, तो वही समय 1860 से 62 का बीच का समय को ही माना जाता है बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ हुआ था। और भारत में रेल परिवहन का शुभारंभ 1853 ईस्वी में 1853 में की गई थी, 16 अप्रैल 1853 में। और पहली यात्री रेल बम्बई से ठाणे के बीच में चली थी। पहली जो ट्रेन थी मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। 1853 में रेलवे का शुभारंभ हुआ था भारत में। और बिहार में 1860 से 62 के बीच का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य की प्रथम रेलवे का नाम क्या था? तो ईस्ट इंडिया रेलवे। बिहार राज्य के प्रथम रेलवे का नाम था ईस्ट इंडिया रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किस स्थान के मध्य हुआ था? तो कीडर से आसनसोल। बिहार में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण का स्थान था कीडर से आसनसोल का बीच का इस जगह था। और यहाँ पर ही कीडर से आसनसोल के बीच में निर्माण किया गया था प्रथम रेलवे लाइन बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कई रेलवे द्वारा रेल परिवहन संपन्न होता है, केवल एक को छोड़कर। तो वही एक को छोड़ करके मध्य पूर्व रेलवे को छोड़ करके बाकी बहुत सारे रेल परिवहन संपन्न होता है बिहार में। मध्य पूर्व रेलवे बिहार में नहीं चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय मार्ग नंबर 2 ग्रांटक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ग्रांटक रोड की जहाँ भी बात आती है तो शेरशाह सूरी का नाम लिया जाएगा। शेरशाह सूरी का ही दिन है ग्रांटक रोड का। तो ग्रांटक रोड का निर्माण करवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। और अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या करीब 43 है। बिहार की बात करें तो 43 नेशनल हाईवे है। लंबाई इसका लगभग बहुत ही ज़्यादा है। अभी एक्यूरेट तो नहीं बता सकते, लेकिन 4917 है इसका करीब बिहार में इसकी नेशनल हाईवे की लंबाई। अब भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्रीय सरकार के देखरेख में ही होता है। केंद्रीय सरकार के द्वारा देखरेख किया जाता है, इसको संभाला जाता है। और सबसे लंबी दूरी वाली सड़कें हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। और भारत की सबसे बड़ा अगर राजमार्ग की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो 31 NH-27 है, जो असम से सिलचर शहर को भारत के गुजरात के पोरबंदर के साथ जोड़ता है। इसकी लंबाई 4117 किलोमीटर है। सबसे छोटा राजमार्ग की बात हम करें तो NH 966 भी है, और यह वेलिंगटन से कोची तक जाता है। तो ये है शेरशाह सूरी के द्वारा ही ग्रांटक रोड का निर्माण करवाया गया था। ग्रांटक रोड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? शेरशाह सूरी मार्ग रखा गया है, ग्रांटक रोड का नाम बदल करके शेरशाह सूरी मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार है। जनसंख्या घनत्व भारत के कुल जनसंख्या का 8.58% है ऐसे, और 1106 है।
1106 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अभी भी यहाँ पर तो 8 दिया हुआ है, ये रॉन्ग हो जाएगा। 43 नेशनल हाईवे है बिहार में, राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 43 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? तो बिहार में 1978 में दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था। 1978 में मुजफ्फरपुर में 1978 हो जाएगा मुजफ्फरपुर में, बिहार में 1978 में। लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, बिहार के किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में 1978 में। और एक क्वेश्चन है, बिहार में किस पर दूरदर्शन केंद्र का स्थापना किया गया था? तो 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल जाने के लिए बिहार के किस हवाई अड्डे का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो रक्सौल हवाई अड्डा का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है नेपाल जाने के लिए बिहार से। बिहार का जो हवाई अड्डा है रक्सौल हवाई अड्डा, उसको सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता प्रतिशत पूछ रहा है। तो बिहार में साक्षरता की अगर हम बात करें तो साक्षरता दर 2011 के अनुसार 61.8 है। 61.8 है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर या फिर साक्षरता प्रतिशत इसको बोलते हैं। और अगर पुरुष की हम बात करें बिहार में तो 71.2% है साक्षरता दर, पुरुष की साक्षरता दर, और महिला की साक्षरता दर 51.5% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बिहार का रोहतास जिला है, करीब 73.37% है। सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बिहार का रोहतास जिला, और सबसे कम साक्षरता वाला न्यूनतम साक्षरता वाला जिला हो गया पूर्णिया हो जाएगा, 51.08% है पूर्णिया का साक्षरता दर, और सबसे ज़्यादा रोहतास का 73.37% है। और बिहार में साक्षरता दर कितनी है? 61.8%। पुरुष की साक्षरता दर बिहार में 71.2 और महिला की साक्षरता दर 51.5। अभी भी महिलाओं की साक्षरता दर बहुत ही कम है पुरुषों के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में की गई थी। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो पटना विश्वविद्यालय है, सबसे पहले इसका स्थापना किया गया था पटना विश्वविद्यालय 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का 1917 की अगर बात आती है तो 1917 में आप जोड़िए कि कहाँ से यहाँ पर 1917 में 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह किया गया था, नील आंदोलन बिहार में चंपारण में 3 कठिया जो खेती होती थी उसके विरुद्ध में। तो और ये सफल आंदोलन था, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया और ये सफल आंदोलन था। तो ये प्रथम सत्याग्रह था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना उसी साल हुई थी 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम? तो पटना विश्वविद्यालय हो जाएगा। बिहार का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? तो पटना मेडिकल कॉलेज पटना सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय है, पटना मेडिकल कॉलेज पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? तो समस्तीपुर में बिहार में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। समस्तीपुर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मूल रूप से भारत के पहले इंपीरियल कृषि अनुसंधान के रूप में स्थापित किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1 अप्रैल 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में शिक्षा का स्तर कैसा है? तो बिहार में शिक्षा का स्तर मध्यम है और साक्षरता दर बहुत ही कम है अभी भी, और पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की साक्षरता दर तो और ही कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का
बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1874 ईस्वी में बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था, जो 1700 बिहार बंधु इसका नाम था, बिहार बंधु समाचार पत्र। तो पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था, 1872 हो जाएगा, 1874 नहीं, 1872 में बिहार शरीफ से निकाला गया था इसको। 1872 में 1872 में बिहार शरीफ से बिहार बंधु को निकाला गया था समाचार पत्र। पहला समाचार पत्र था पहला हिंदी समाचार पत्र जो बिहार शरीफ से निकाला गया था 1872 में। संचालक थे मदन मोहन भट्ट और संपादक थे हसन अली। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु का संचालक थे मदन मोहन भट्ट और संपादक थे हसन अली। तो ये थे आज के हमारे बिहार से जीके क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।